तो अगर आप सब भी चाहते हैं कि यूपीआई के थ्रू क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफ़र करूं, आप सभी बहुत दिन से इंतजार करते होंगे। तो क्या बता दूं कि अभी फिर से एनपीसीआई के द्वारा एक नया अपडेट आया है जिसमें बताया गया है कि अभी आप सब यूपीआई के थ्रू अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसके ऊपर कितना चार्ज लगेगा, इसके बारे में अभी तक नहीं बताया गया है। लेकिन हाँ, अभी आप सब ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र करने के लिए भी आपको 4 बैंक को परमिशन अलाउ कर दिया गया है, जिसमें सबसे पहला बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है एक्सिस बैंक, तीसरा है एसबीआई बैंक और चौथा है बैंक ऑफ बड़ौदा। यानी ये चारों बैंक जो है अभी क्रेडिट कार्ड का जो है आपको बैलेंस निकालने के लिए परमिशन दे दिया है, आप सब निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल में मर्चेंट को कितना चार्ज देना पड़ेगा या कितना ऑफर मिलेगा ये अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन अगर आपके पास भी बैंक ऑफ बड़ौदा या एसबीआई या एक्सिस बैंक या तो यूनियन बैंक है तो आपसे ये चारों बैंक क्रेडिट कार्ड को बैलेंस को यूपीआई के थ्रू पर्सनली विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि ये जो यूपीआई से बैलेंस आपसे विड्रॉल करेंगे इसके लिए भी आपको और टाइम देना पड़ेगा। टाइम कम से कम आपको 2 महीना देना पड़ेगा, यानी टोटल 60 दिन का वक्त और आपको देना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी एनपीसीआई के द्वारा जो परमिशन दिया गया है, जो आरबीआई ने सबसे पहले जो परमिशन दिया था कि अभी जो भी व्यक्ति क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और खासतौर पर जो एमपोस मशीन जाकर क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं, क्योंकि अभी आज के डेट में हुआ क्या है, हर एक शॉप पे में हुआ क्या है कि हर एक छोटी छोटी दुकान पे भी, साथ में मॉल में भी या बड़ा से बड़ा दुकान कहीं भी हो तो वहां पे क्यूआर कोड अवेलेबल है। यानी उस क्यूआर कोड को देखते हुए आरबीआई का परमिशन आया है और परमिशन को देखते हुए सबसे पहले आपको 60 दिन के बाद आप सभी क्रेडिट कार्ड का बैलेंस यूपीआई के थ्रू ही निकाल सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं या कहीं भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन परचेज करने से पहले बता दूं कि इसमें भी कुछ अपडेट दिया गया है। अपडेट में ये दिया गया है कि पर्सनली आप सब इंडिया का कार्ड ही यूज कर सकते हैं, इंडिया यानी रुपये क्रेडिट कार्ड को ही यूज कर सकते हैं, जो कि देसी कार्ड जो है सिर्फ वही कार्ड को यूज कर सकते हैं। बाहरी जो भी कार्ड जैसे कि मास्टर हो, वीजा हो, इस कार्ड को आप यूपीआई के थ्रू क्रेडिट कार्ड का बैलेंस विड्रॉल नहीं कर सकते हैं या ट्रांसफर कहीं भी नहीं कर सकते हैं, या तो आप शॉपिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आपको मास्टर वीजा कार्ड के साथ अगर आपको शॉपिंग करना है तो इसके लिए आपको एमपोस मशीन में ही करना पड़ेगा, या जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन में क्रेडिट कार्ड का लोड मनी हो रहा है आप उस एप्लीकेशन के थ्रू क्रेडिट कार्ड का बैलेंस विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमको यूपीआई के थ्रू ही करना चाहिए तो आप यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास ये 4 बैंक अगर आपको अवेलेबल है तो आप ये चारों बैंक का रुपये क्रेडिट कार्ड से ही बैलेंस को विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन देखने वाले इसमें एक और इंटरेस्टेड वाली बात ये कह दिया गया है कि चार्ज भी कुछ लगाया जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि इससे पहले हम लोग जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू बैलेंस विड्रॉल करते हैं उसमें भी हम सबसे कुछ ना कुछ चार्ज वसूलता ही है। तो अभी ये भी बताया गया है कि आपसे कुछ ना कुछ चार्ज भी पे करना पड़ेगा। वो चार्ज 1% भी हो सकता है, 2% भी हो जाएगा और साथ ही साथ 3% तक भी जा सकता है। लेकिन 3% और 2% में बात बता दूं कि ये नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल में पेटीएम एप्लीकेशन, आप सबको पता होगा कि पेटीएम एप्लीकेशन में अगर हम लोग क्रेडिट कार्ड का मनी विड्रॉल करते हैं तो 1% में करके दे रहा है। तभी आरबीआई भी इसके ऊपर फैसला ले सकता है, एनपीसीआई भी ले सकता है, क्योंकि एनपीसीआई जो परमिशन दिया है उसके तहत ही आपको बता दूं कम से कम आपको 75 से 1 रुपीज के बीच में आपको चार्ज लगाया जाएगा। चाहे वो मर्चेंट को पे करना पड़ेगा या कस्टमर को पे करना पड़ेगा, ये भी अभी पूरे तरीके से क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, चार्ज आप सबको देना पड़ेगा और फिर जाकर अपना यूपीआई के थ्रू क्रेडिट कार्ड का बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं। आप सब ये चारों बैंक में से कौन सा कार्ड यूज करते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अलग आप इस कार्ड के और साथ ही साथ इस चारों बैंक को छोड़ के आपके पास कौन सा बैंक का क्रेडिट कार्ड है वो भी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। बता दो कि ये जो फैसिलिटी है फिलहाल आपको हर एक बैंक में आने वाला है। ये जरूरत नहीं कि ये 4 बैंक सबसे आगे आया है तो ये चारों बैंक ही यूज कर सकता है या यूज करवा सकता है। लेकिन बता दो कि अभी जो अपडेट आया है इस अपडेट के अनुसार सबसे फर्स्ट में चारों बैंक को ये तो फैसिलिटी मिल चुका है। लेकिन आगे चल के हर एक बैंक, इंडिया में जितना भी बैंक फिलहाल लॉन्च है वो सब बैंक को ये परमिशन मिल जाएगा और ये बैंक सब को परमिशन दे देंगे अपने कस्टमर को यूज करने के लिए। ठीक है, फिलहाल आप कौन सा बैंक यूज कर रहे हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।